वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि 27 अप्रैल से पहले आपके जीवन में कौन आ सकता है। तो गाइस, अप्रैल महीना बहुत ज़्यादा बदलावों से ऑलरेडी गुज़र रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फील होंगे, नज़र आएंगे। ये माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर सभी की ज़िंदगियों को चेंज करने जैसा अनुभव रहेगा। लेकिन आज हम इस रीडिंग में बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप की, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे नज़र आते हैं आए दिन जिसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन सबसे ज़्यादा होती है, या फिर रिलेशन में होने के बावजूद भी आपको अकेलापन लगता है। तो आज इस रीडिंग में आपको ये पता लगेगा कि 27 अप्रैल से पहले रिकन्सिलेशन या रीयूनियन को लेकर आपकी ज़िंदगी में कौन आ सकता है, ठीक है? तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है। जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकले हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा समय बीत चुका है अपने रिलेशन में, वो अपने पार्टनर से कई महीनों से या पिछले कई हफ्तों से कांटेक्ट में नहीं है, तो 27 अप्रैल से पहले आपके पार्टनर की एनर्जी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ इमोशनल लेवल पर नहीं, उनके मैस्कुलिन एनर्जी को भी चेंज करने वाला है। अगर उनकी पहले मैस्कुलिन एनर्जी नेगेटिव थी, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी ये हर इंसान के शरीर में होती ही होती है, चाहे वो औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में है, हमारे अंदर दोनों तरह की ऊर्जा रहती है। जब मैस्कुलिन एनर्जी नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है कि इंसान एक्शन लेने के बारे में सोचता तो है बट वो एक्शन लेता नहीं है। तो अगर इस पर्सन को पिछले कई महीनों से सिर्फ यही लग रहा था कि वो क्यों एक्शन ले, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा, उनकी ईगो डाउन हो जाएगी, आप उन्हें कमज़ोर समझोगे कि अब ये वापस क्यों आ रहे हैं। तो एक इंसान के अंदर ना ऐसी भावना आती है। और कुछ लोग जब मैस्कुलिन एनर्जी नेगेटिव हो जाए तो अपने आप में ही वो रिस्क नहीं लेते, उनको डर लगता है रिस्क लेने से। उनको बहुत ज़्यादा अपनी इमेज की चिंता रहती है, उनका ईगो इतना हाई होता है कि वो उस ईगो को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि जिससे वो प्यार करते हैं या जिसके साथ वो रिलेशन में हैं, उस पर्सन को वो भूल जाते हैं। उनको लगता है ईगो ही सब कुछ है और वो उस फेक ईगो को साइड रखना नहीं चाहते। तो ये माइंडसेट आपके पर्सन का बदलेगा। ये ना एक मास लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन है। दुनिया में आप किसी भी कोने से रीडिंग को सुन रहे हो, चाहे इंडिया से, फॉरेन कंट्री से, किसी भी देश से, सभी के साथ इस रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट करेगी। उसका रीज़न भी है कि इस महीने बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। सूर्य ग्रहण लग रहा है और सूर्य मेष राशि में भी ट्रांजिट कर रहा है। तो सूर्य क्या है? सूर्य प्लैनेट जो है, सन, वो एक रॉयल प्लैनेट है। सन की एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी है, और अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी राइट डायरेक्शन में चैनल्ड हो तो इंसान सक्सेस, फेम, पॉपुलैरिटी, रॉयल्टी, सोशल स्टेटस, अथॉरिटी, हायर पोजीशन सोसाइटी में पाता है, ठीक है? तो इस रिलेशन से अगर आपको उम्मीद है कि वो मेरा रिलेशन ऑफिशियल कर दे, मतलब शादी का कमिटमेंट दे दे, कम से कम
लाइफ में वापस ही आ जाए तो हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस। क्योंकि मेष राशि जो है वो हमारे हॉरोस्कोप का पहला घर है, फर्स्ट हाउस में मेष राशि पड़ती है और पहली राशि ही, पहला ज़ोडिएक ही मेष है। तो ये लाइफ में न्यू बिगनिंग को, फ्रेश स्टार्ट को, एक न्यू साइकिल को भी दिखाता है। और अगर आपके पार्टनर की मेष राशि है और आपकी मेष राशि है तो सबसे ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैं राशियां आगे भी डिस्कस करूंगी इसी रीडिंग में, लेकिन अभी जो मुझे स्टार्टिंग में जो कार्ड्स फील हो रहे हैं एनर्जी में, वो ये दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए ये गोल्डन चांस है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करें। ईगो आपका भी बढ़ सकता है। क्योंकि मेष राशि और सूर्य प्लैनेट आपके भी चार्ट में कहीं ना कहीं डेफिनेटली ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, ठीक है। तो जब भी ये प्लैनेट्स गोचर करते हैं ना, क्योंकि ये हाई पावर के प्लैनेट्स हैं, इंसान के अंदर एक रॉयल्टी देते हैं, सेल्फ एस्टीम हाई कर देते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि हम में घमंड है, लेकिन वो घमंड नहीं होता, आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो आपके पर्सन की ना जो नेगेटिव मैस्कुलिन एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। इस महीने बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये सिर्फ रिलेशन की रीडिंग पे मेरा फोकस ज़्यादा है। चेंजेस तो करियर में भी आएंगे, आपके जो ड्रीम गोल्स हैं उसमें भी आएंगे, स्पिरिचुअल लेवल पर भी चेंज आएगा, फाइनेंशियल लेवल पर भी चेंज आएगा, स्पिरिचुअल लेवल पर भी चेंज आएगा, एंड कई लोगों के लिए ये फिज़िकल चेंज होगा। आप अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाओगे। काफ़ी लोग अपनी लुक्स को लेकर कॉन्शियस हो जाएंगे कि मुझे ऐसा हेयर कट करना है, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, या मुझे जिम जॉइन करना चाहिए। काफ़ी लोग इस तरफ अपने ध्यान को आकर्षित महसूस करेंगे। तो ये क्या है? ये एक तरह से सेल्फ लव है, और ये जो सेल्फ लव होता है, सेल्फ केयर करना, ये बहुत पावरफुल तरीका होता है अपनी ज़िंदगी में लोगों को छोड़ो, अपने लिए एक यूनिक फीलिंग आती है, अपने लिए हमें कॉन्फिडेंस आता है, हम अपने में कंप्लीट और हैप्पी फील करते हैं। जिन्होंने आज तक अपने आप से प्यार नहीं किया ना गाइज़, इस वीडियो को देखने के बाद इतना ज़रूर करना कि डेली अपने आप को जब भी शीशे में देखो, अपने आप को आई लव यू ज़रूर कहना, आई लव मी, इस तरह ज़रूर कहना अपने आप को कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, या मैं अपने आप से बहुत 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 प्यार करता हूँ। आप देखोगे थोड़े दिनों में आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये नहीं होता कि हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत लोगों को लगता है हमें ना बहुत कॉन्फिडेंस है। ज़रूर होगा, आप करियर में बहुत अच्छा करते होंगे, आपकी एजुकेशन बहुत हाई होगी, आपके पास जनरल नॉलेज बहुत होगी, आईक्यू लेवल बहुत होगा, आपको देश विदेश की जानकारी रखना, इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। लेकिन कभी कभी हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमें अपने रिलेशन पर नहीं रहता। हम क्यों डरते रहते हैं कि हमसे कोई दूर ना चला जाए, वो थर्ड पार्टी में ना चला जाए, वो मुझसे ब्रेकअप ना कर दे, वो मुझे छोड़कर कोई सुंदर लड़की से शादी ना कर ले, या किसी अमीर से शादी ना कर ले, क्योंकि हम में कॉन्फिडेंस नहीं है। हम क्यों अपने आप को कमज़ोर समझते हैं? हम उस लायक अपने आप को क्यों नहीं समझते कि हम में वो हर बात है जो सामने वाले में नहीं? तो ये सेल्फ लव और सेल्फ केयर का महीना है। बहुत लोगों को रिकग्निशन मिलेगी। कुछ लोगों के लिए करियर में भी आपके कार्ड्स ना पॉजिटिव आए हैं, जबकि ये लव रीडिंग है। यहाँ पे कोई ऐसा व्यूअर है जिसको कोई अवार्ड, कोई प्राइज़, कोई रिकग्निशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है। ये मेरा कोई स्पेशल व्यूअर होगा, उसकी एनर्जी इस रीडिंग में आई है तो मैंने बता दी। तो अब वापस आते हैं आपकी लव रीडिंग पर।
काफ़ी सारे यहाँ जो ज़ोडिएक साइन निकले हैं आपके पर्सन के, जिनका इस महीने 27 अप्रैल से पहले हर हाल में आपसे रीयूनियन होने का चांस सुनहरा है, गोल्डन चांस है। पहले तो फायर एलिमेंट की ही राशि है, लियो एरीज, सिंह राशि, मेष राशि। वाटर एलिमेंट की है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट की है लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। उसके बाद अर्थ एलिमेंट में 2 साइन स्ट्रॉन्ग हैं, टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या। तो ये उन राशि वाले पार्टनर की एनर्जी है जिनका डेफिनेटली इमोशंस बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बहने वाला है। ये पर्सन बहुत इमोशनल होके सोचेंगे, और सोचने के अलावा मैंने बताया ना, मैस्कुलिन एनर्जी हाई है, तो एक्शन आने की चांस और एक्शन लेने की जो एक भावना होती है वो इंसान के अंदर सुलगती हुई आग जैसी नज़र आ रही है, जैसे इंसान का पैशन ऑन फायर है। कुछ लोगों के लिए शादी जैसा कमिटमेंट या मैरिज प्रपोजल आपको आपके पर्सन से मिल सकता है। तो मैंने जो राशियां आपको बताए हैं, जो ज़ोडिएक बताए हैं 27 अप्रैल से पहले, अगर ये आपके पर्सन की राशि है, और ये स्ट्रॉन्ग राशियां हैं, क्योंकि राशियां तो इंसान की 12 होती हैं, लेकिन इन राशियों की एनर्जी उनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन राशि के लॉर्ड, इन राशि के ग्रह लॉस के घरों में बैठ जाएं, फिर आपके रीयूनियन में ना दिक्कत आती है। और हर राशि का एक लॉर्ड ग्रह होता है, जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि का जो स्वामी ग्रह है, जिसे हम लॉर्ड कहते हैं, वो मंगल होता है, मार्स होता है। और स्कॉर्पियो साइन का भी स्वामी ग्रह लॉर्ड मंगल होता है। तो इसी तरह से आप गूगल कर सकते हो, इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए, हर राशि का एक ग्रह होता है। जब ये ग्रह राशियों में स्ट्रांग होते हैं ना, तो हमारी शादी के चांस, हमारे रीयूनियन के चांस, हमारी लाइफ में कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट होने के चांस हाई होते हैं। लेकिन ये बिना कुंडली देखकर नहीं बता सकते, बिकॉज कुंडली में सिर्फ एक चार्ट नहीं, बहुत सारे चार्ट देखने होते हैं। D1, D9, फिर आपका चंद्र राशि, बहुत सारे फैक्टर्स अच्छे से चेक करके उनका जो कंक्लूजन है, फाइनल आउटकम है, वो आपको एस्ट्रोलॉजी से बताया जाता है। तो ये जो पर्सन है ना आपके, ये पर्सन हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में और टैरो में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ टाइम से अपना इंटरेस्ट फील कर रहे हो। शायद ये बहुत ज़्यादा ना इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हों, बट अभी कुछ दिनों से इनके दिमाग में इस तरह की एनर्जी एंटर कर रही है। तो ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन भी होता है कि लाइफ में देर से सही लेकिन दुरुस्त आए। धीरे धीरे दिमाग की बत्ती जग रही है, बंद दरवाजे दिमाग के खुल रहे हैं, और यूनिवर्स चाहते हैं कि इस इंसान को अपने जीवन में ट्रू लव मिले। जिसको वो खुद ठुकरा रहे हैं वही उनका ट्रू लव है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूंगा, इस 27 अप्रैल के बाद भी बहुत कम लोगों के लिए हाई चांस होगा कि ये पर्सन के अलावा आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ जाए। बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है मुझे, 14 से 17% लोगों के लिए, 14 to 70%, कि अगर आप इस पर्सन को लेट गो कर चुके हो, या अब आप चाहते हो कि लाइफ में ये नहीं चाहिए, हमें बस वो इंसान चाहिए जो हम जैसा साफ दिल का हो, हमें प्यार करने वाला हो, हमारे साथ फ्यूचर में रिश्ता निभाने वाला हो, हर सुख दुख में सपोर्ट करे, हेल्प करे,
और किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़े नहीं। तो कुछ लोगों के लिए 27 अप्रैल के बाद जो अगले 60 दिनों का टाइम है, 2 महीनों का टाइम, कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट हो सकता है। अब उनसे शादी होती है, नहीं होती, या आप मैरिड हो ऑलरेडी, बस आप चाहते हो कि एक अच्छा कंपेनियन आपको मिले, क्योंकि आपके प्रीवियस रिलेशन ट्रॉमेटिक रहे हैं, इमोशनल लॉस बहुत फील हुआ है आपको। तो ऐसा कोई रिलेशन कुछ लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते, लेकिन ये उनके लिए जो ऑलरेडी लुकआउट पे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं। तो 27 अप्रैल से पहले इस पर्सन के साथ ये भी होगा कि आपने इस पर्सन को खुद मनाया होगा, खुद इस पर्सन को रिक्वेस्ट की होगी, खुद इस पर्सन से आप लोगों ने कोई टाइम मांगा होगा कि मुझे टाइम दो, या मुझे बताओ कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो। सिर्फ इसी तरह लूप में रहना, इन एंड आउट, या आप इस रिलेशन में खुद भी लीड ले सकते हो। तो बहुत लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो रीयूनियन है वो 60 to 65% लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि बाकी के जो 30 या 35% लोग हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में उस फेज़ में हैं जहाँ पर करियर उनकी प्रायोरिटी है। आप रीडिंग तो ज़रूर सुन रहे हो, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनको कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टनर वापस आते हैं नहीं आते, बिकॉज़ आपने ऑलरेडी इस रिलेशन में बहुत एफर्ट डाल दिए हैं। कुछ लोगों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपको पता है कि आपका उस पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं है, आपका माइंड क्लियर है। और यहाँ आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर ये वापस आते हैं तो ये पर्सन एक चेंज पर्सन, एक लॉयल पर्सन, एक कमिटेड पर्सन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ट्रू पर्सन बनकर आए। झूठ ना बोले, मैनिपुलेट ना करें, बात बात पर अपनी बातों से पलटे नहीं, वादा वही करें जो ये निभा सकें। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए हैं, लेकिन उसमें से एक भी सपना कभी पूरा नहीं किया होगा। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ आपका कई सालों पुराना रिश्ता हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये अभी कुछ महीनों में ही नया रिलेशन बना होगा। चाहे ऑनलाइन बना है, चाहे आपको ये ऑफिस में मिले हैं, चाहे किसी दोस्त ने इंट्रोड्यूस करवाया है, फैमिली वालों ने मिलवाया है, या आपको किसी ट्रैवलिंग के दौरान, किसी जर्नी के दौरान इस पर्सन से मुलाकात हुई है। जिनकी अभी 1 साल में फ्रेंडशिप हुई है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। आपके पर्सन का नॉन कमिटल एटीट्यूड आगे भी रहेगा। तो थोड़ा सा ना अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि आप जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते हो। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसी एनर्जी के साथ, उसी फीलिंग्स के साथ आपके साथ आगे रिलेशनशिप को निभाए। तो कुछ चीज़ें को आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। रेड फ्लैग्स आपको नज़र आते हैं तो प्लीज़ उसको कंसिडर करो। यूनिवर्स कोई साइन देते हैं, अगर एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं 333, 111, 777, 555, 999 या किसी भी तरह के, उन एंजल्स के मीनिंग क्या है उसको डिकोड करो। फेदर्स दिखते हैं, डेजावू होता है, ड्रीम्स आते हैं, विजन्स आते हैं, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, या कोई टैरो वीडियो ही सामने आ जाता है जिसमें कोई आपसे जुड़ी हुई जानकारी है और आप सुनकर भी उसे इग्नोर कर रहे हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि रीयूनियन होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपने हाथ में आपसे शादी करने के लिए गुलाब का फूल, शादी की अंगूठी ये साथ में लेकर आ रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर इस कनेक्शन में वापस इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि उनको आपसे एक अटैचमेंट फील होती है, एक लगाव महसूस हो रहा है, आपकी कमी उनकी ज़िंदगी में उनको खटक रही है।
और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो सिर्फ इस रिलेशन को कैजुअली जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब तक ये रिश्ता आगे निभेगा वो निभाने के लिए रेडी हैं, बट किसी कमिटमेंट का, फ्यूचर का उन्होंने कोई सीरियस प्लान आपको लेकर सोचा नहीं है। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से एनर्जीज़ आई हैं। मुझे जो भी यहाँ पर दिखा है मैंने आप लोगों को बताया। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। रीडिंग बहुत शॉर्ट थी लेकिन स्ट्रेट थी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके क्लेम भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों को नए वीडियो के साथ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।